नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहद ज़रूरी और काम की जानकारी से भरपूर वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं कि साल 2025 में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना कितना आसान हो चुका है। जी हाँ, अब आपको लंबी कतारों में खड़ा होने की ज़रूरत नहीं, आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं और ना ही किसी एजेंट को मोटी फीस देने की ज़रूरत है। अब सिर्फ अपने मोबाइल या लैपटॉप से कुछ स्टेप्स फॉलो करके आप अपना लर्निंग और फिर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हो, वो भी बिना घर से बाहर गए। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार लाइसेंस बनवा रहे हो या फिर सोच रहे हो कि कैसे बनाया जाए, तो ये वीडियो आपकी पूरी मदद करने वाला है। वीडियो के एंड तक आपको पूरी प्रोसेस एकदम क्लियर हो जाएगी, स्टेप बाय स्टेप लाइव डेमो के साथ। सबसे पहले बात करते हैं कोबसरे लर्निंग लाइसेंस की। ड्राइविंग लाइसेंस की प्रोसेस दो स्टेज में होती है। पहली स्टेज होती है लर्निंग लाइसेंस की, जो कि आजकल पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है। पहले की तरह अब आपको टेस्ट देने के लिए आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास आधार कार्ड है और मोबाइल नंबर उससे लिंक है, तो सिर्फ उसी आधार की मदद से आप ई केवाईसी करके पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो। तो आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में ब्राउज़र खोलना है और वहां टाइप करना है परिवहन सेवा। यह भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है जो ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी हर सर्विस देती है। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है ताकि आप आसानी से वहां पहुंच सको। जैसे ही वेबसाइट ओपन होती है, आपको वहां ड्राइवर लर्निंग लाइसेंस का एक ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करना है और फिर अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है। अब अगला स्टेप आता है अप्लाई फॉर लर्नर्स लाइसेंस का। यहां आपको एक ऑप्शन दिखेगा, एप्लीकेंट डो नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लाइसेंस इन इंडिया। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो इसी पर टिक करें। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। मोबाइल पर ओटीपी आएगा, उसे दर्ज कर दो और ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर दो। अब कमाल की बात यह है दोस्तों कि जैसे ही आपका आधार वेरीफाई होता है, तो आपकी सारी डिटेल्स, फोटो, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ अपने आप फेच हो जाता है। आपको कुछ ही चीजें मैन्युअली भरनी होती हैं, जैसे कि जन्म स्थान, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पहचान चिन्ह इत्यादि। इसके बाद आता है एक बहुत जरूरी स्टेप, व्हीकल क्लास का चयन। यानी आप किस टाइप के वाहन के लिए लाइसेंस बनवाना चाहते हो। अगर आप बाइक चलाते हो तो मोटरसाइकिल विद गियर का चयन करना है। अगर कार चलाते हो तो LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल का। दोनों सेलेक्ट करना है तो दोनों कर सकते हो। अब इसके बाद आपको बताना होता है कि आपने ड्राइविंग कहाँ से सीखी। अगर आपने किसी सरकारी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल से सीखी है, तो उसकी डिटेल्स भर सकते हो। अगर नहीं सीखी है और खुद से सीखी है, तो आप इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हो। इसके बाद आता है डिक्लेरेशन का स्टेप, जिसमें आपको यह बताना होता है कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट हो। आपकी आंखों की रोशनी, सुनने की क्षमता और बाकी सभी चीजें ठीक हैं या नहीं। सही सही टिक करो और सबमिट कर दो। फिर एक और डिक्लेरेशन होता है अंगदान का। यानी अगर आप मृत्यु के बाद अपने अंगों को डोनेट करना चाहते हो तो हाँ सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। यह आपकी मर्जी है। अब बात करते हैं फोटो और सिग्नेचर अपलोड की। अगर आपने ई केवाईसी किया है तो आधार से आपकी फोटो पहले से सिस्टम में आ जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एकदम लेटेस्ट फोटो लगे, तो आप उसे अपलोड कर सकते हो। बस ध्यान रखना, फोटो पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, सफेद बैकग्राउंड में खींची गई हो और उसका साइज 10 किलोबाइट से 20 किलोबाइट के बीच हो। इसी तरह सिग्नेचर भी आपको एक प्लेन पेपर पर करना है। उसे स्कैन या फोटो लेकर क्रॉप करना है और फिर वेबसाइट पर अपलोड करना है। यहां भी साइज लिमिट है, 10 किलोबाइट से 20 किलोबाइट। फिर आता है फीस भरने का स्टेप। जैसे ही आप व्हीकल क्लास चुनते हो, उसी के अनुसार आपकी फीस जनरेट होती है। अगर आपने बाइक और कार दोनों के लिए सिलेक्शन किया है, तो आपकी फीस लगभग 350 रुपये के आसपास होगी। पेमेंट के लिए आपको यूपीआई, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग सब ऑप्शन मिलते हैं। एकदम सेफ और आसान प्रोसेस है। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है, आप टेस्ट के लिए रेडी हो जाते हो। अब सबसे जरूरी बात, लर्निंग टेस्ट।
ये टेस्ट अब आप घर बैठे ऑनलाइन दे सकते हो। आपके मोबाइल पर एक लिंक और लॉगिन क्रेडेंशियल्स आते हैं और एक तय समय पर आपको टेस्ट देना होता है। इसमें बेसिक ट्रैफिक रूल्स, रोड साइन और सेफ ड्राइविंग से जुड़ी सामान्य जानकारी पूछी जाती है। अगर आपने ट्रैफिक रूल्स की थोड़ी भी जानकारी रखी है, तो ये टेस्ट आराम से पास कर सकते हो। टेस्ट पास करने के बाद आपको तुरंत लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसका प्रिंट निकालकर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी होती है 6 महीने। इन 6 महीनों के अंदर कभी भी आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, देखा आपने, अब लाइसेंस बनवाना कितना आसान हो चुका है। अब ना लाइन में लगना है, ना आरटीओ ऑफिस के चक्कर काटने हैं, ना एजेंट के पीछे भागना है। बस मोबाइल उठाओ, आधार कार्ड साथ रखो और कुछ स्टेप्स में अपना लाइसेंस बनवाओ। तो अगर आपके घर में कोई है जिसे लाइसेंस बनवाना है, चाहे आपके पापा हो, भाई हो, बहन हो या दोस्त, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करो। अगर आपको इसी तरह का स्पीच किसी दूसरे सरकारी पोर्टल, सेवा या डिजिटल सुविधा पर चाहिए हो तो बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।